पाकिस्तान के जबरदस्त स्टार क्रिकेट के कमेंटेटर पूरी दुनिया में माने हुए, एंड दिस इज द सेकंड पीएसएल। लास्ट टाइम आप पीसीबी के चेयरमैन थे, इसलिए आप कमेंट्री बॉक्स में नहीं थे, और इस दफा बोल के स्टूडियोज में मौजूद हैं, खेल का जुनून कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं मौजूद हैं? कई लोगों के जहन और दिल जो हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं धड़कते। हमारा जो क्रिकेट है ना, ये बॉन्ड है, ये कल्चर्स को ट्रांसेंड करता है, रिलीजन को, जुबानों को, ये मुल्क को जोड़ता है। और मैंने तो ये ऑफिशियली कहा था, ये उतना ही बड़ा बॉन्ड है जितना कि आर्मी का बड़ा बॉन्ड है। जिस तरीके से इहसानुल्लाह ने बॉलिंग की है, ठीक है, उसकी पेस है, गेंद में एक्स्ट्रा बाउंस था, मैं उससे क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा, अवे करना चाह रहा हूँ। ये पाकिस्तान में खेल रहे हैं हम लोग, बैट्समैनों में तप्पड़ नजर नहीं आया मुझे। जब तक कि आपकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी तब तक आप अंडर प्रेशर रहेंगे। बट हैविंग सेड दैट, एक ऐसी पिच के ऊपर जहां ज्यादा घास नहीं था, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं जी, जब मैं आया तो मेरे लिए जो सबसे मुश्किल काम ये था, कोचिंग स्टाफ को बदलना है या नहीं बदलना है। मुझे ये पता है कि इस कोचिंग स्टाफ के साथ हम एक हद तक जाएंगे, नए कोचिंग स्टाफ के साथ हम पता नहीं कितना और आगे जा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुल्तान से लाहौर पीएसएल का शोर और मॉर्निंग से आफ्टरनून पीएसएल का जुनून, खेल का जुनून। वेलकम टू द ग्रैंड नेशनल ट्रांसमिशन ऑन पीएसएल सीजन 8, और दिस ट्रांसमिशन HBL PSL is brought to you by Walls, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom and in association with Golden Pearl। आज का बड़ा जबरदस्त मैच रहा मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। नेल बाइटिंग मैच नहीं बन सका, पहले से ही क्वेटा ग्लैडिएटर्स चारों शानों चित दिखाई दिए और रेत की दीवार उनकी बैटिंग साबित हुई। अभी आपको जरा मैच समरी दिखाते हैं। अगर हमारा प्रोडक्शन रूम, कंट्रोल रूम ये समरी दिखाए तो आपको समरी में हम बताएंगे कि 110 रन बनाए क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीता था, टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, अच्छा फैसला साबित हुआ, और एहसानुल्लाह जो कि बड़े इमर्जिंग टैलेंटेड बॉलर हैं, उन्होंने आज तबाही मचा दी है, और इन्हीं के ही बैट्समैन रोसू ने भी तबाही मचा दी है। बहुत ज़बरदस्त गेम हुआ, लेकिन फाइनली मुल्तान सुल्तान्स ने यह मार्का विन कर लिया, और मुल्तान सुल्तान्स ने यह मार्का विन किया है 9 विकेटों से। बड़ी ज़बरदस्त आज की ये टीम साबित हुई है। तो ओवरऑल जो पीएसएल के मैचेस हैं उनमें से कुछ ना कुछ निकल रहा है और हम सब देख रहे हैं। अच्छा, कल हमने जो प्रेडिक्शंस की थी वो क्या थी? इससे पहले कि आज हमारे जो क्रिकेट के राजा हैं उनके पास हम जाएं और सारे गेस्ट पैनलिस्ट का मजीद इंट्रोडक्शन कराएं, जरा प्रेडिक्शंस की तरफ जाते हैं। जी, प्रेडिक्शंस दिखाइएगा क्या क्या थी हमारी। गुज़िश्ता रोज हमारे जो सारे पैनलिस्ट थे वो प्रिडिक्ट कर रहे थे। सकलैन मुश्ताक साहब ने मुल्तान सुल्तान्स की विक्ट्री का कहा था। सकलैन मुश्ताक भाई ठीक कहा था। अच्छा जी, सुहेब अलवी साहब ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स, तो क्लैप हो जाए सुहेब अलवी भाई। बिल्कुल आ रहे हैं सर आप। अच्छा जी, फहीम खान हमारे साथ मौजूद थे, भाई ने मुल्तान सुल्तान्स। बिल्कुल जी, जीत गए। अच्छा, मैंने भी मुल्तान सुल्तान्स कहा था और अभी तक मेरी भी सारी प्रेडिक्शन ठीक जा रही हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैनलिस्ट। आज के हमारे इस वक्त जो चीफ गेस्ट, इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिन से हमारे साथ मौजूद नहीं थे, इनकी ख्वाहिशात हमारे साथ थी। क्रिकेट के राजा, पाकिस्तान के मायानाज बैट्समैन अपने दौर के, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के लीडिंग बैट्समैन, पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी, पाकिस्तान के मायानाज कमेंटेटर, क्रिकेट के राजा रमीज राजा साहब। सर मेहरबानी, वेरी वार्म वेलकम टू द स्टूडियो सर। हमारे पास तशरीफ ले, आपका बहुत रैम्बो जॉन रैम्बो, कैप्टन ऑफ पाकिस्तान एट वन टाइम। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई सेकंड यू सर। सकलैन मुश्ताक भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, गुज़िश्ता 2 दिन से हमारे साथ मौजूद हैं सर, आप फिर से मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेब अलवी साहब इंसाइक्लोपीडिया क्रिकेट का एक एक चीज़ के ऊपर नजर रखते हैं और हमें करेक्ट करते रहते हैं, कहीं हमें कोई कमी कोताही होती है तो वो ठीक करते रहते हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया। फ़हीम खान हमारे बड़े ज़बरदस्त टैलेंटेड एंटरटेनर, वो हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया फ़हीम। थैंक यू। अच्छा जी, क्वेश्चन ऑफ द डे वो सुहेब अलवी साहब हमेशा पूछते रहते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे के जो आंसर्स हैं आप हमारी तमाम सोशल मीडिया पोर्टल्स पर आकर उसका जवाब दे सकते हैं। ट्विटर,
फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है लाइव, उनके ऊपर आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और कॉल के लिए हमारा नंबर हमारी स्क्रीन पर फ्लैश करेगा, उधर जाकर आप कॉल करके इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आप जीते तो क्या मिलेगा आपको? रमीज राजा भाई और सैकी भाई, इन दोनों का साइंड एक छोटे साइज का बड़ा हैवी वेट बैट आपको दिया जाएगा। ये देखिए टीम दिखा रहे हैं, ये बैट आपको दिया जाएगा और जो जीतेगा वो मैच इस हमारे सेशन के आखिर में दिया जाएगा। अब जी सोहेब अलवी साहब, क्वेश्चन ऑफ द डे प्लीज। बिल्कुल, क्वेश्चन खास तौर पे आज इसलिए बनाया गया है कि आज एक पार्टनरशिप लगी है बिटवीन रमीज राजा एंड सकलैन मुश्ताक एंड बोल स्टूडियोज इन आवर प्रोग्राम। तो सवाल ये बनता है, रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक ने 1995 में श्रीलंका के खिलाफ फैसलाबाद में, मैं हिंट दे रहा हूँ ताकि आप रिसर्च कर लें, रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक ने 1995 में श्रीलंका के खिलाफ फैसलाबाद में होने वाले टेस्ट मैच में कितने रन्स की शराकत की थी? क्या पार्टनरशिप बनाई थी इन लोगों ने? और 4 ऑप्शंस हैं। देयर आर 4 ऑप्शंस। 45, 49, 59, 69। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस बार रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक दोनों सोच रहे होंगे कि जवाब क्या है। रमीज, देखिए मैं आपको बताऊं, ये टीम के हालात खास से खराब होंगे तो ये पार्टनरशिप लगी है। अच्छा रमीज भाई, आपको खुद को याद है कि ये मुझे कितना हुआ था? मुझे ये याद है कि इनमें हमेशा से हसरत रही थी बैट्समैन बनने की। और शायद वो उस वक्त इनमें फड़क थी और क्योंकि हालात जैसे मैंने कहा कि ठीक नहीं चल रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि शायद 50 की पार्टनरशिप तो है। राइट। अच्छा इससे पहले कि हम मुझे वैसे याद नहीं, तुम्हें याद है? आज के मैच के ऊपर आए रमीज भाई, बात तो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है लेकिन पूछना बड़ी जरूरी है। जरूर। रमीज राजा, फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी, पाकिस्तान के जबरदस्त स्टार क्रिकेट के कमेंटेटर, पूरी दुनिया में माने हुए, एंड दिस इज द सेकंड पीएसएल। लास्ट टाइम आप पीसीबी के चेयरमैन थे, इसलिए आप कमेंट्री बॉक्स में नहीं थे, और इस दफा तो आप हैं ही नहीं कमेंट्री बॉक्स में। यकीनन आप बोल के स्टूडियोज में मौजूद हैं, खेल का जुनून कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं मौजूद हैं कमेंट्री बॉक्स के अंदर? देखिए जी, ये एक लंबी कहानी है, बता दें। हमें कंट्रोवर्सी नहीं लगा कि शुरू करना चाहिए, बट कई लोगों के जहन और दिल जो हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं धड़कते। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। अच्छा। और उसमें अगर बायस आ जाए और उसमें अगर आप कुल्हाड़ी निकाल के और बदले लेने शुरू कर दें तो फिर यही होगा कि ये मेरा प्लस पॉइंट है कि आप जैसी कंपनी में बैठा हूँ सर, हमारे लिए ऑनर की बात है सर। हमारे लिए कंपनी है, वो ज्यादा फोकस वाली है, यहाँ पे आई कैन बी माय ओन। तो उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आप बोल स्टूडियोज में मौजूद हैं, शुक्रिया तो हम आपका अदा करेंगे कि हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पीएसएल सीजन 8, एचबीएल पीएसएल सीजन 8 के ऊपर आज थोड़ी सी कमेंट्री आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से बैठ कर दें तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी खुश हो जाएंगे। आज के मैच के ऊपर वो भी खुश हो जाएंगे और जरा हमारा दिल भी बड़ा हो जाएगा। मैच समरी आपके पास है जी के क्लोज ले लें जी रमीज भाई का। ओके, अच्छा बाय द वे आपने इतना छोटा फॉन्ट किया हुआ है कि मुझे मैच समरी की समझ नहीं लग रही। ये ले बड़ा फॉन्ट ले लें और बताएं और बड़ा। अच्छा जी, सो क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर ऑफ to a horrible start. They lost their first 4 or 5 wickets for nothing, and then there's a little bit of a partnership later in the middle order, but overall it was Ahsanullah who stole the march on the opposition with a breathtaking bowling spell. अच्छा, ऑडियंस रमीज राजा साहब चेयरमैन पीसीबी होते तो इस वक्त कश्मीर की टीम भी होती। बिल्कुल जी, और होना चाहिए। Sky is the limit है जी। आपके हमारा जो क्रिकेट है ना, ये बॉन्ड है, ये कल्चर्स को ट्रांसेंड करता है, रिलीजन को, जुबानों को, ये मुल्क को जोड़ता है। और मैंने तो ये ऑफिशियली कहा था, ये उतना ही बड़ा बॉन्ड है जितना कि आर्मी का बड़ा बॉन्ड है। इनकी जो क्रिकेट की वैल्यू है ना, ये आप समझने की कोशिश करें। तो इस तरह एक बंदे के कहने के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन फिर तब्दील नहीं होगी। वेरी राइट, वेरी राइट। आप एक नेशनल कॉज समझ के आएंगे ना, तो फिर आपका दर्द होगा। एज ए क्रिकेटर आर यू डिसअपॉइंटेड विद द एटीट्यूड ऑफ द पीपल जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील किया? मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि आप काफी दिनों बाद आए हैं, मैं आप लोगों की इजाजत से रमीज भाई को थोड़ा टाइम। बिल्कुल देखिए, इसलिए कि ये जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये क्रिकेटर्स का डोमेन है। और अगर यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया गया तो उसको 3 साल तो चलने देना, जो उसका टेन्योर है। उसके बाद आप बिल्कुल उंगलियां उठा सकते हैं कि आपने ये चीज़ ठीक नहीं की, आपने ये चीज़ ठीक की थी। बट अगर इस तरह से शब खून मारा जाएगा और
सुबह 2:30 बजे ट्वीट के थ्रू के जी उसकी रजीम खत्म होगी और मेरी शुरू हो गई, तो आप क्रिकेट में पॉलिटिक्स ले आते हैं ना, इस तरह किया गया सिंपली। मुझे सिर्फ कोफ्त ये है कि जिस तरह से ये सारी इनेक्ट किया गया ड्रामा, क्योंकि क्रिकेटर जो है ये सकलैन भी इसको वाउच करेंगे, हमारी ईगो बहुत बड़ी होती है क्योंकि हम ब्लैक एंड वाइट के सिस्टम के थ्रू हम ऊपर जाते हैं, कोई ग्रे एरियाज या बैकडोर से नहीं आते हैं। सो परफॉर्मेंस बोलती है, और वो जब आप किसी को पॉलिटिकल अंदाज से अपॉइंट करते हैं तो फिर तकलीफ होती है। दुनिया में आप बहुत सारे मुल्कों में गए हैं, बहुत घूमा है, मुख्तलिफ ममालिक की क्रिकेट देखी होगी, उनके क्रिकेट बोर्ड्स को देखा होगा, उनकी हायरिंग क्राइटेरियाज को देखा होगा। 100%। क्या दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और वर्ल्ड कप विनिंग टीम का मेन प्लेयर, की प्लेयर, उसको जब चेयरमैन पीसीबी बनाया गया हो और उसको हटा दिया जाए और एक ऐसे बंदे को लाया जाए कि जो कि जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं था? ऐसा कहीं और होता है किसी और मुल्क में? कहीं नहीं होता है जी, कहीं नहीं होता, इसलिए कि और अगर लगाते भी हैं किसी को तो फिर जैसे मैंने कहा ना कि उसको बैक करते हैं और पूरा वक्त देते हैं। ये एक्सीलेंस अचीव करने के लिए कंटिन्यूटी चाहिए और एनवायरनमेंट चाहिए, और अगर आप कंटिन्यूटी नहीं देंगे और एनवायरनमेंट नहीं देंगे और उसको पॉलिटिकल बनाएंगे तो फिर एक ही स्पोर्ट है हमारी, जैसे मैंने कहा ना कि जो आवाम के दिलों को जीतती है उसको आप डिस्ट्रॉय कर देंगे। बिल्कुल रमीज भाई ने जैसा कहा कि ये अब क्रिकेट हमारा नेशनल गेम पता नहीं क्यों नहीं है, हॉकी की वजह क्रिकेट जो है वो हम सबको जोड़ रहा है। अच्छा रमीज भाई, कंट्रोवर्शियल से आपके जो है कंट्रोवर्शियल आपने कहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर शुरुआत हो ही गई है तो सोशल मीडिया का एक कंट्रोवर्शियल सवाल मैं भी आपकी तरफ लेकर आना चाहूँगा, क्योंकि 2 दिन आप हमारे साथ नहीं थे, हमने आपको बहुत मिस किया, स्पेशली वैलेंटाइन डे पे बहुत मिस किया। और जानना मेरा यही होता है, आप कमेंट्री छोड़ते हैं तो वैलेंटाइंस डे के ऊपर आप मुझे अगर आप फूल भिजवाएंगे तो मेरा तो अखीर है वो। मैं बिल्कुल ये जरूरी है, ये जरूरी है। तो मैं सवाल ये करना चाहूंगा जो कि सारी ऑडियंस और सोशल मीडिया पे जितने लोग बैठे हैं उन सब ने ये सवाल ऑलरेडी किया है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सर सिर्फ 2 लोग हैं जिनको लगता है कि सरफराज धोखा देगा, एक तपस्वी जी वहां बैठे हुए हैं, एक आप, ये सोशल मीडिया कहता है, तो इस पे भी आज अगर बात हो जाए तो मैं चाहूंगा क्लियर हो जाएगा। देखिए जी, ये हैं बॉस थे हमारी टीम के, बिल्कुल, और इनके साथ थे बाबर आजम। इनसे कभी आप पूछ लें ऑन रिकॉर्ड कि मैंने कभी मना किया हो सिलेक्शन के ऊपर, क्योंकि इनका एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी है, वो बनती है और उसको बैक कर किया जाता है। सो ये कोई पर्सनल ग्रजेस के ऊपर आप ग्रेटनेस नहीं अचीव कर सकते हैं। सो ये एक तरह से अनफॉर्चुनेटली लाहौर वर्सेस कराची की एक गेम खिलाई जाती है जिससे कि आपका सिस्टम डिस्टर्ब होता है और सिस्टम पे प्रेशर क्रिएट होता है। वो पहले से ही डिसाइडेड था, जब ये आए थे हम मेरे ख्याल में 20 तारीख थी दिसंबर की, जब डिसाइड किया था कि हम सरफराज को खिलाएंगे तो वो खेले, ऐसे ही था ना। सो और ये मौलाना है, झूठ तो नहीं बोलेंगे। लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड सर, आप तशरीफ लाएं। इट्स एन ऑनर फॉर अस। मेरे ख्याल में अब आज के मैच की बात कर ली जाए। ओह यस, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान्स, बड़ी दोनों जबरदस्त टीमें, और क्या कर डाला ग्लैडिएटर्स ने आज सकलैन भाई? देखें जिस तरीके से इहसानुल्लाह ने बॉलिंग की है, उसने ठीक है, उसकी पेस है, गेंद में एक्स्ट्रा बाउंस, धानी की कमी ममी नहीं है, बट आई थिंक इस तरह की परफॉर्मेंस जो है बैट्समैनों ने उसको मौका दिया है, और मैं उससे क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा, अवे करना चाह रहा हूँ इहसानुल्लाह से, बट ये पाकिस्तान में खेल रहे हैं हम लोग। आई थिंक बॉलरों में कोई बैट्समैनों में तप्पड़ नज़र नहीं आया मुझे। ठीक है, उसकी बॉलिंग अच्छी थी, बट 3 रन देके 5 आउट करना है। सरफराज बड़ा गलत आउट हुआ है, सरफराज ने अंधाधुंध उड़ा के मारी है, बहुत सारे ऐसे निकल गए, अनएक्सेप्टेबल। हसनैन ने खेल दिया, वरना तो अंडर 100 थे। और जिस तरह का उसने परफॉर्मेंस दी है, मेरा ख्याल है बैट्समैन जो थे ना, वो मुझे कुछ लगा नहीं कि कॉन्फिडेंट हैं, या उनको रस्टी टाइप थे, कुछ अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि क्राउड का भी, ग्राउंड का भी फर्क होता है भाई। नहीं, आई थिंक जब सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हो, देखो मुल्तान सुल्तान में या तो सारे 11 मुल्तान के खेल रहे हो ना, तो फिर एक बात आती है, वो एक फॉलोइंग तो होती है क्राउड से डेफिनेटली, लेकिन आई थिंक प्लेयर व्हेन इट कम्स टू PSL, व्हेन इट कम्स टू IPL, व्हेन इट कम्स टू दीज लीग्स, आपके लोकल प्लेयर, इवन इंग्लैंड की अगर तुम प्रीमियर फुटबॉल लीग उठा लो, हाउ मेनी लोकल्स प्ले फॉर लिवरपूल और फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो क्लब की फॉलोइंग होती है। लेकिन कमिंग बैक, आई थिंक सकलैन मेड अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। सरफराज ने जिस तरह से शॉट खेला, रॉय ने जो शॉट खेला, दे वर ऑल राइजिंग बॉल्स। उसके ऊपर अगर आप बिल्कुल लूज शॉट्स खेलेंगे, एंड उमर अकमल रस्टी, क्योंकि इतना क्रिकेट खेला नहीं है, सो प्रॉब्ली ये भी रीजन थी। लेकिन कमिंग बैक टू एहसानुल्लाह, जो पहला मैच उसने खेला था, जो ओपनिंग मैच था, वहीं से उसने प्रूव किया था, ही इज गॉट पेस, ही इज गॉट बाउंस।
एंड आई थिंक इस पिच के ऊपर उसने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। सकलैंस पॉइंट स्टैंड्स, some careless shots were made, but then he capitalized. वो मैच भी मुल्तान ने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन वो एक ही रन से हारे थे। बड़ा ही नेल बैटिंग मैच हो गया था और जीतता हुआ मैच जो है वो लाहौर बहुत पहले जीत चुका था, लेकिन वो उसके बावजूद भी बड़ा अच्छा खेलने के बाद हारे। पर आपने कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट किया हुआ था, तो आपका दुख तो हम समझ सकते हैं। मैं यही सोच रहा था कब आप ये दुखती नफ पे हाथ रखेंगे मेरे। ये पॉइंट टेबल पे आप नीचे हैं इस चीज की। अगर आप गलत प्रेडिक्शन दें तो सजा नहीं, बस ये आप शुरू कर दो। नमक वाली चाय दें आप। ये कल से यही होगा। यहाँ तो गलत चेयरमैन लगाने में सजा नहीं है, प्रेडिक्शन पे ये भी है, ये पॉइंट इधर तो आए ना। असल में सजा है कहाँ? सजा जजा का निजाम तो ऊपर है, दुनिया में कहाँ होती है? हम तो यही सुनते आ रहे हैं। यहाँ मजा ही मजा सर, अब जरा आज के थोड़ा सेगमेंट्स पे बात कर लेते हैं। वैसे तो साफ नजर आ रहा है कि रोशू ने बड़ा जबरदस्त खेला, बेस्ट बैट्समैन वही हैं आज के मैच के। लेकिन आप लोगों की ओपिनियन, स्टार्टिंग विद रमीज भाई। देखिए जी, मुझे एहसानुल्लाह इसलिए पसंद है, एक तो 6 फुट 4 इंच के हैं। और ऐसे बॉलर को हमेशा बाउंस मिलेगा आपको, और मुल्तान की पिच में बाउंस है। और उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में भी अभी कहा था, आई थिंक पोस्ट मैच या ब्रेक के ऊपर, कि पहले उन्होंने कोशिश की कि गेंद आगे करें, फिर लेंथ के ऊपर बॉल करने से उनको एडवांटेज मिला। पाकिस्तान की बैटिंग का जनरल मसला जो है हमारे फर्स्ट क्लास सर्किट से लेके और शायद ऊपर तक भी जाता है, एक्सप्रेस बॉलिंग के खिलाफ अब हम अभी तक हम उस क्वालिटी की बैटिंग नहीं प्रेजेंट करते हैं। ठीक। सो जब तक कि आपकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी तब तक आप अंडर प्रेशर रहेंगे। बट हैविंग सेड दैट, एक ऐसी पिच के ऊपर जहां ज्यादा घास नहीं था, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस है। इसलिए कि मैंने तो नहीं सुना T20 में 5 विकेटें कोई 10 रन पे ले गया हो। मतलब इनक्रेडिबल वक्त तो था रमीज 5 for 3 था। जी जी जी, ये तो बाद में स्कोर पड़ा है ना, वरना उससे बड़े अच्छी रोक कर एक मेडन ओवर भी हो गया। मैं ये मानता हूँ, एक हमने सर्वे भी करवाया था जब मैं क्रिकेट बोर्ड में था, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्रिकेट फाटा में देखी जाती है, उसके बाद पेशावर में। राइट। और जितना टैलेंट उस एरिया में है, अगर ये इकट्ठा कर दिया जाए तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को टफ टाइम देंगे। आप एहसानुल्लाह की एग्जांपल देख लें, उसके अलावा जबरदस्त नसीम शाह को देख लें जी। उसके अलावा आप जो भी स्पिनर्स भी वहां पे आ रहे हैं, शाहीन अफरीदी, रिजवान, तो ये आपको 100% देते हैं। बड़ा टैलेंट है वहां पे, बहुत बेहतरीन चेयरमैन थे, आपने क्यों नहीं किया? ये बहुत सारे थे उसमें से, क्या मतलब है, पिक्ड है वैसे। खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस पाकिस्तान है तो सही, लेकिन आप बता रहे हैं ना कि ऐसा है, तो अब बाकी सारे लोग भी यही सवाल करेंगे कि भाई आप चेयरमैन थे, आपने नहीं किया, आप बता रहे हैं। मैं उनकी क्लैरिटी के लिए कह रहा हूं, आप थे तो आप देखिए, ये तो नहीं कर सकते ना, मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप खेले हुए क्रिकेट? हाँ बिल्कुल। तो फिर देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस पाकिस्तान तो नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं मेटाफोरिकली बोला है। वन शुड बी एक पोटेंशियल है, लेकिन ये जिस बात पे मैं यहाँ 1 मिनट की इजाजत चाहूंगा, ये जिस बात पे रमीज भाई ने बताया ना, आते ही ये ऑडियंस की क्लियरेंस के लिए हो रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि जो कहते हैं ना जी 7 पंजाबी 3 पठान यही खेल रहे हैं, कराची वालों को इग्नोर किया जा रहा है, कराची वाले नहीं खेल रहे। हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से सारी क्लैरिटीज मिले लोगों को। देखिए, ये जो पाकिस्तान है ना क्रिकेट टीम, ये पाकिस्तान का एक मिनी मॉडल है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये जो गेम अभी तक ये ऊपर उठी हुई है कि यहाँ पे कोई देम वर्सेस अस नहीं है। यहाँ पे जिसके पास टैलेंट है वो ऊपर चला जाता है। और कई लोग हमने देखे हैं बड़े नीचे से ऊपर आए हैं। सर, आपको याद होगा इमरान भाई इंजमाम भाई को लेकर मुल्तान से, मुल्तान बड़ा इट वाज अ फार ऑफ एरिया, आई मीन वहां से कौन एक्सपेक्ट करता था। और ये आप लोगों की सीनियर्स की एक नजर करम भी होती है, और टैलेंट के अंदर टैलेंट होता है। मोहम्मद हारिस को देखें, जो कि खेलता है, ऑफ कोर्स उसने वर्ल्ड कप में जाके मेला सजा दिया था और बिल्कुल नॉविस है। दैट इज कमेंडेबल। सर, बैट्समैन की तरफ आ जाए ना, हम जरा बैट्समैन की बात कर रहे थे। बेस्ट बैट्समैन आपको कौन लगा आज के मैच में? देखिए, रायले रूसो जिस तरह से खेलता है जी, इसलिए कि उसकी जो बहुत ही अच्छी बात है, मिडिल ऑर्डर में शायद वो इस PSL का बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि वो प्रेशर भी लेते हैं, वो स्कोर बोर्ड को भी देखते हैं, उनकी शॉट्स भी पक्की हैं, और PSL की परफॉर्मेंस की वजह से ये साउथ अफ्रीका में भी खेल रहे हैं अब। यानी कि एक लॉन्चिंग पैड मिल गया इनको यहाँ से परफॉर्म कर करके। सो ये हमें सीखना है हमारे जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों को, कि किस तरह से आपने असॉल्ट करना है, उसको कैसे टाइम करना है, कौन सी शॉट्स पिक करनी है। सर, आप कल कैडमोर की बैटिंग देखते और वो यॉर्कशायर से खेलता है, उसको पहला प्लेटफॉर्म मिला है, अच्छा लीग पाकिस्तान के अंदर, उठा दिया उसने। अलावा टिम डेविड, टिम डेविड को हमने डिस्कवर किया PSL में, तो ऑस्ट्रेलिया ने देखा अरे टिम डेविड भी है, इसको खिलाओ। मतलब आई थिंक दिस इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ हाउ मच PSL हैज सकलैन भाई, आपकी नजर में बेस्ट बैट्समैन? ऑब्वियसली रायले रूसो ने जो नॉक किया है वो टेक्निक वाइज, इसके अलावा और भी कोई अच्छा खेला आपको लगता है? उमर अकमल ने क्या किया आज?
देखिए जो हमेशा करते हैं मोस्टली करते हैं वो सबसे ज्यादा हंसी रमीज भाई को आई है। नहीं आपके सवाल उनसे एक्सपेक्ट क्या किया गया था, जो किया गया था वो जी सकलैन भाई देखिए बहुत कम बोलते हैं आप, हम सुनना चाहते हैं आपको ज्यादा बोलते हैं। वो बयान पहले अच्छा है। सकलैन जो है ना, मेरा भी एक्सपीरियंस ये है कि पहले ये वेट करते हैं, फिर ये बात को तोलते हैं, फिर बोलते हैं, जिसमें कि आधा फिर घंटा लग बोलते हैं। सकता है, और फिर बोलते हैं जी मगर सकलैन सही भाई। बोलते हैं। नहीं देखिए, बॉलिंग ऑब्वियसली एहसानुल्लाह ने जो की है उसकी बॉलिंग का कोई जवाब नहीं है। कामरान अकमल या जो कुछ और भी जितने भी बैट्समैन खेल रहे हैं, एक्स्ट्रा बाउंस और पेस की वजह से उसने तो उनको बिल्कुल ही पिछाड़ के रख दिया। राइले रूसो डेफिनेटली बहुत अच्छा खेले, बट हमारे रिजवान को आज थोड़ा सा ना उसको भी थोड़ा सा मौका दिया रिजवान ने उन्हें। मेरा ख्याल है कि उसको थोड़ा सा चार्ज थोड़ा करना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग मैसेज अगले मैचों में देना चाहिए। सारी चीजें हाथ में आई हुई, ग्रैब किया हुआ है, मगर इसको भी चौथा पांचवा गेयर लगा के रखा। सकी भाई यहाँ पर आने के लिए बिल्कुल यहाँ पर अगले मैं आपसे भी और 1 बाय 1 आप दोनों से इसका जवाब चाहूंगा, क्योंकि आप दोनों जो है वो क्रिकेट खेला हुआ है। क्या यहाँ पे कैप्टन जो है वो सामने अपने खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस देने के लिए ज्यादा खिला के खुद अपने अगर इनिंग स्लो खेले तो क्या ये जस्टिफाइड है? जैसे कि आज रिजवान को अगर हम देखें तो वो रोसो को ज्यादा खेलने का मौका दे रहे थे। देखिए मेरा टेक ये है, जब आपकी पार्टनरशिप लगी हो ना, तो फिर आप उस पार्टनरशिप को देखते हैं कि वो आपको मैच जितवा रही है। तो अगर किसी की उसमें हिटिंग जोन में है वो और उसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है, तो कई दफ़ा आप बैक सीट ले लेते हैं। ये है कि ठीक है, वो सकलैन का पॉइंट और है कि जब आपकी इस तरह से पार्टनरशिप लगी हो तो आप पांचवा गेयर भी लगा सकते हैं दोनों तरफ से। बट मुझे ऐसा लगा कि रिजवान ने कहा कि मुझे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, उनकी फॉर्म लगी हुई है, वो मैच जिता देंगे। कॉन्फिडेंस दिया जाए खिलाड़ी आगे जाके ये होता है कि स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जा रहे होते हैं दूसरी टीमों को भी। ये तो 110 था और सारी चीजें हाथ में कंट्रोल्ड है, प्रेशर उनकी तरफ है, उनकी बॉडी लैंग्वेज घिरी हुई है, तो आप हैमरिंग कर सकते हैं वहाँ पे। वेरी राइट। तो ये दो ऑप्शंस हैं। और जो सकलैन बात करें ना, उसका बेस्ट एग्जांपल 2015 का वर्ल्ड कप में जो ब्रेंडन मैकलम ने सेट किया था, जो आज वो कोच कर रहा है, तो उसमें ये था कि इंग्लैंड को उन्होंने आई थिंक 100 के करीब आउट कर दिया था। उसने 9 ओवर में पूरा किया, वो भी आराम से खेल सकता, लेकिन उसने वही जो सकलैन कह रहे हैं ना, उसने बाद में कहा आई वांटेड टू सेंड अ मैसेज कि चाहे 100 रन चेस करें चाहे 300 करें, हमने अग्रेसिव होकर स्ट्रेटेजी चेंज। वेरी राइट सर, आपकी इजाजत से सकलैन भाई हमें एक ब्रेक लेनी है। हमारे तमाम बड़े पैनलिस्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात इस वक्त HBL PSL सीजन 8 की, मैं बता देता हूं कि हमारी ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए किस किस ने ताउन किया है। दिस ट्रांसमिशन ऑन HBL PSL सीजन 8 इज ब्रॉट टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम एंड इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने पैनलिस्ट से मजीद डिस्कशन होगी आफ्टर द ब्रेक। उनको तुम चला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल। जश्न मनाएंगे, संभाल देखेगा मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून। और आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है, दिस ट्रांसमिशन ऑन HBL PSL सीजन 8 इज ब्रॉट टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। आज का बड़ा जबरदस्त मैच रहा। अपनी जगह पर एक सवाल पूछा गया था सुहेब अलवी साहब की जानिब से। आप हमारे तमाम सोशल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसका जवाब दे सकते हैं, इंक्लूडिंग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप कमेंट कर सकते हैं और आप हमें टेलीफोन कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 021-350-91427। आपको फिर से मैं नंबर बताया देता हूं, इट्स 021-350-91427। और सवाल जो किया गया था वो आपके सामने रखते हैं। रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक ने 1995 में श्रीलंका के खिलाफ फैसलाबाद में होने वाले टेस्ट मैच में कितने रन्स की शराकतदारी की? There are 4 options. Option A is 45, option B is 49, option C is 59 and option D is 69. तो आप जवाब दे सकते हैं। अभी हम एक कॉलर शामिल करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इब्रार नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम इब्रार। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं इब्रार? मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के हवाले से?
आज का तो मैच बड़ा जबरदस्त मैच था और मैं जिस टीम को सपोर्ट कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह वही टीम जीती है, मुल्तान सुल्तान, और बड़ा अच्छा मैच था आज। आप कोई सवाल करना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से? रमीज राजा साहब, सिकलैन मुश्ताक साहब, सुहेब अलवी साहब मौजूद हैं। इन सबको मैं सलाम कहूँगा, खास तौर पर रमीज भाई को और सिकलैन भाई को। और हमें बड़ी खुशी थी जब रमीज भाई हमारे चेयरमैन बने पीसीबी के, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी सियासत जो है वो हमारे स्पोर्ट्स में भी आकर हमारे जो शायकीन हैं, जो क्रिकेट के का दर्द रखने वाले हैं, उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। तो बड़ा अफसोस हुआ जब उनको हटाया गया। बस यही है कि हमें, ये हम सबको अफसोस होता है, हम सबको अफसोस होता है। ठीक है अबरार, जरा ये सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे जो हमने पूछा था? 4 ऑप्शंस थे। जी जी, इसका जवाब है ऑप्शन सी 59। ऑप्शन सी 59 की शराकत थी जब सिकलैन भाई वन डाउन आए थे। सोहेब भाई अभी नहीं बताइएगा, अभी नहीं बताया। आपका जवाब आ गया हमारे पास। इस प्रोग्राम के आखिर में यानी ट्रांसमिशन के आखिर में कुरानदाजी होगी, जो जीतेगा उसको ये वाला बैट साइंड बाय रमीज राजा साहब और सैकी भाई, ये जो भी जीतेगा उसको मिलेगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मैच हमारा जो है वो कल है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड्स के दरमियान, और जो ग्राउंड है वो है कराची का। तो अपने पैनलिस्ट से और हम सब अपनी अपनी प्रेडिक्शंस जैसे देते रहते हैं, कल वाली तो आपने देख ली, आज देखते हैं कि कौन क्या बोलता है। स्टार्टिंग विद रमीज भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड तो कराची किंग्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्ट्रॉन्ग टीम है जी। एक तो जीते हुए हैं जी, चैंपियन रहे हुए हैं, दूसरी फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी है। सो उनके हक में बहुत सारे नारे लगते हैं। मैं समझता हूं कि कराची किंग्स को एडवांटेज इसलिए, एक तो कराची में खेल रहे हैं, एक मैच खेले हुए हैं, सो थोड़ा सा इन रनिंग है। और कराची में हराना होम टीम को थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे लग रहा है कराची किंग्स। यू गो विद कराची किंग्स सर। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये इनसे आप ये सवाल मतलब देखिए रीजन दें पहले से, ये आप इनसे अनलेस कि ये कराची किंग्स कहें तो फिर तो ठीक है। अगर ये इस्लामाबाद कह रहे हैं तो रीजन दें, मतलब ये यूनिवर्सल फैक्ट है, अंडरस्टूड है कि आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जाएंगे। 2 प्रेडिक्शंस मैंने दी कि जो लाहौर के करीब जी मुल्तान के साथ गए आप। हाँ, तो इस मरतबा लाहौर के करीब इस्लामाबाद है। ये तो दिल के भी करीब है, लाहौर को दिल समझ रखा है और बराबर में जो भी है उसको, ये तो दिल के भी करीब है ना। शादाब साहब है ना कप्तान, ये तो दिल के भी करीब है। यू गो विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। सोहेब भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड to the point. To the point. I feel they're the more aggressive side, the more positive side. I think उनकी bowling जो है वो कदरे बेहतर है कराची से, and that's why I support them. You support Islamabad United. मुझे सॉरी एक जल्दी से कराची किंग्स को ना थोड़ा तहम्मुल मिजाजी के साथ खेलना है। मुझे ऐसे लगता है जैसे कचीचियां चढ़ के नहीं खेलते हैं, हाँ कि तेरी ऐसी की तैसी मैं छटांगा नहीं तेनू, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ नहीं वो इतना ज्यादा लगते हैं ओवरली और कॉस्मेटिकली एग्रेसिव कि वो लगता नहीं है कि अंदर से एक बात है, वो उनको लगता है खारुम खारी में एक दो के खिलाफ खेल रहे हैं। इमाद की कैप्टेंसी में जो डिसीजंस हो रहे हैं आप समझते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं? देखिए इमाद में बहुत टैलेंट है, तो वो ठीक कर रहे हैं। इमाद में टैलेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं, और उन बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फोकस जो है ना बिल्कुल वो जीतने की तरफ हो, ये नहीं कि वो हार निकालने की तरफ। रमीज भाई ने लड़ने मरने में, रमीज भाई ने कराची किंग को एक वो मतलब एक बड़े ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में रख के जिस शख्स के लिए ये कहा है उस तक ये बात पहुंच गई है। आपकी जी कराची, मैंने कहा जी कराची, मैं कराची के साथ हूँ बाय डिफॉल्ट। जब कराची का मैच होगा आई एम विद कराची किंग। सर हम लड़की वालों की तरफ से माजरत चाहते हैं। आप में से कोई मुझे ही पूछेगा? जी मैं पूछूंगा जी, आप बताएं। कराची किंग्स। ओहो कराची में रहा हूँ, कराची में पढ़ा हूँ भाई। जबरदस्त। ओके, कल के मैच में भी तो कराची था। क्राइटेरिया पढ़ने का नहीं है, कौन खेलने वाला है। सर खेलने वाले, देखिए ये जज्बा है, ये पैशन है, उस इलाके के लोग बैठे होते हैं, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। आपको पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 12 दफा मारा, 13 दफा जीत जाए, 6 दफा उन्होंने जीते, 13 दफा जीत जाए, 2 दफा ट्रॉफी भी जीती है। ये तो पीएसएल तो मतलब ये तो कोई मजाक नहीं है, बहरहाल अच्छा खेलते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन कराची किंग्स और कराची वालों का जो जोड़ है ना, मेजॉरिटी मैं समझ रहा हूं कि सिकलैन के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि 19-20 जब मैच होना है ना, इन्होंने फूके मार मार के जिता दिया। सर छोड़े, एक
मुझे इसलिए खौफ आ रहा है इन पे। अच्छा रमीज भाई, खौफ आ रहा है मुझे। रमीज भाई मजे की बात, वो फूके मारेंगे और यहाँ पर एक बाबा भी बैठा है, इनको पता है कल क्या हुआ है। नो बॉल, मेरे कल नो बॉल है, नो बॉल, एक बार नहीं 2 बार नो बॉल। मैंने 1x बैट डाउनलोड कर लिया सर इनकी बातें सुन के। नहीं मैं कह रहा हूँ वैसे भी आजकल इस्लामाबाद कराची पे छाया हुआ है जरा। हाँ तो सर इस्लामाबाद कोई मसला नहीं, आपने तो मुंह दिखाई दी है, हम समझ गए। अच्छा जी पॉइंट्स टेबल की तरफ आते हैं, जरा पॉइंट्स टेबल दिखा दीजिएगा कंट्रोल रूम। हमारे पास इस वक्त पॉइंट्स टेबल डिस्प्ले होने जा रहा है। हमारी 6 टीमें हैं, मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड्स, कराची किंग्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स। मुल्तान सुल्तान्स ने 2 मैचेस खेले हैं, एक जीता है एक हारा है, 2 पॉइंट्स। पेशावर ज़ल्मी 1 मैच खेला, 1 जीता, 2 पॉइंट्स। लाहौर कलंदर्स 1 मैच खेला, 1 जीता, 2 पॉइंट्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड्स का कल पहला मैच है। कराची किंग्स 1 खेला, 1 जीता, हारा सॉरी हारा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्वेटा भी हारा, क्वेटा बुरे तरीके से हारा था यार। ओहो क्वेटा ग्लैडिएटर्स 1 खेला, 1 हारा, 0 पॉइंट। तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर मुल्तान सुल्तान्स जो है वो टॉप पे हैं और 1.38 रेशो के साथ। बिल्कुल लेट्स सी कि क्या होता है इसमें। टेक्निकल पॉइंट जो नेट रन रेट है ना उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल वही मार्जिन ऑफ डिफीट है ना वो आपको कम से कम रखना है। कोयटा बुरे तरीके से हारा, तो हाँ मैटर करेगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को थोड़ा सा जो है ना वो देखिए अगर हारने का एक टेम्पो बन जाए ना जी तो वो बड़ा मुश्किल से निकलते हैं आप बाहर T20 लास्ट टाइम के साथ, क्योंकि वो फिर आप पुरानी चीजें रिकॉल आपकी जो है ना वो बटन सेट हो जाता है। सो जीतना बड़ा जरूरी है। नेट रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई सरफराज अहमद के साथ हिस्ट्री रिपीट हो रही है। 2019 का जो वर्ल्ड कप था, पहला मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, ये इसी तरह कोलैप्स हो गए थे। ऐसा ही उसके बाद नेट रन रेट पे बाहर हुए, यही था राइट। और आज भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ यही हुआ है। और ये कि वाकई जैसे रमीज ने पॉइंट आउट किया, ये नेट रन रेट के ऊपर बाहर ना हो जाए, बिकॉज इतनी बुरी तरह हारे हैं कि इनकी नेट रन रेट बहुत नीचे चली। इज इट टू अर्ली टू डिस्कस दिस? लेकिन आप जो बता रहे हैं खैर नेट रन रेट तो डिस्कस होगा, आज तो पहला ही मैच है, हो सकता है वार्म अप हो रहा हो, नहीं कुछ चीजें हो रही हैं या मोमेंटम बन जाएगा। वो फेज तो निकल गया। कहने की बात ये है कि आप कोशिश तो करेंगे ना कि एंड तक एक आपके पास एक और भी अपॉर्चुनिटी है कि आप मुकाबला सख्त करें। बिल्कुल, और वो भी तो उसके ऊपर भी टीम जो है ना, हाँ टीम्स जो है ना वो इकट्ठी हो जाती हैं। बिल्कुल, फिर टेल एंडर्स लड़ते हैं। जब एक मैसेज गया हो कि नेट रन रेट के ऊपर भी एक नजर रखो। फ्रेंडली मैच जो हुआ था उसमें क्वेटा ग्लैडिएटर ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दे दी थी फ्रेंडली मैच में, और वो 6 छक्के भी लग गए थे, इत्तफाकन लगे जैसे भी लगे। और प्रोफेसर नहीं वो आज नहीं चल सके, नहीं चल सके ना, चचा नहीं चले। अच्छा सर रमीज भाई, इससे पहले कि मैं हेड टू हेड देखें कल के मैच हंस रहे रमीज भाई, चेयरमैन पीसीबी पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कितना इंडिपेंडेंट होता है डिसीजंस लेने में? आप तो रहे ना। देखिए 100% कोई प्रेशर नहीं था उस वक्त के पीएम की जानिब से? कोई प्रेशर नहीं था। वो तो जी वो इनफैक्ट 1-2 दफा हटाने के लिए तो हो सकता है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं जी, जब मैं आया तो मेरे लिए जो सबसे मुश्किल काम ये था कोचिंग स्टाफ को बदलना है या नहीं बदलना है। और उस वक्त मुझे घर से भी रेजिस्टेंस थी कि अभी 15 दिन रह गए वर्ल्ड कप में, तो तुम क्यों बदल रहे हो? तो मैंने उससे कहा घर वाली को भी और सब जो भी मेरे यार दोस्त थे कि मुझे ये पता है कि इस कोचिंग स्टाफ के साथ हम एक हद तक जाएंगे, नए कोचिंग स्टाफ के साथ हम पता नहीं कितना और आगे जा सकते हैं। सो मैंने वो फेंस पे नहीं बैठा और मैंने वो किया। सो फिर सकलैन और ये सब लोग आए। तो जब हम इंडिया से मैच जीते तो जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, तो उनका एकदम क्रिकेट में इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि पहले मुझे मैसेज 1-2 आए कि नेशन जो है वो बड़ी डाउन है, तो ये हमें विक्ट्री बड़ी ज़रूरी चाहिए। तो मैं एकदम से हैरान हो गया। मुझे भी आए हुए उस वक्त तक 20 दिन हुए थे, तो मैंने दिल में कहा 20 दिन में मैं कुछ खास ऐसा मेरे पास तो है नहीं, जादू की छड़ी लगा, बट क्रेडिट टू दीज गाइस कि वो जो एक वहाँ से हमारी क्रिकेट का जो एक सितारा चला है ना, और जो ये जो हम शोज कर रहे हैं ये इनकी बदौलत था, क्योंकि इंटरेस्ट इतना पैदा हो गया। और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर का इंटरेस्ट हुआ तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि तुम ओपनर जो है ना तुम्हारा ये यहाँ पे ये फिट हो सकता है, तो उसको 3 पे तुम ला। सिर्फ एक दफ़ा बात की तो मैंने कहा कि देखें ये चल रहा है, ये दुनिया का बेस्ट ओपनिंग प्लेयर है आपके पास, इसको छेड़ना जो है ना वो लेकिन रमीज भाई यहाँ पर ये भी तो है
कि इतने सालों के बाद इंडिया से जीतना, ओहो, आपके चेयरमैन पीसीबी होते हुए, खान साहब के प्राइम मिनिस्टर होते हुए, हम लोग तो तरस गए थे। मैं खेलते हुए तरस गए थे। आप बाकी चीज तो छोड़ दें, आप खेलते हुए नहीं हरा सकते थे। एप्रिसिएशन क्या थी पीएम साहब की तरफ से? खान साहब इंटरेस्ट ले रहे थे कि किसको कहां एडजस्ट करना है, कोई कॉल, कोई एप्रिसिएशन नहीं, उनका इंटरेस्ट मतलब ये था। और फिर इनसे आई थिंक वो ट्विटर के थ्रू मुबारकबाद और ये और वो, असल में वो जब मैं इनको हमेशा से कहता रहा, और ये सकलैन को भी पता है कि जब तक सिल्वरवेयर नहीं आएगी ना घर, आपकी धाक नहीं बनती है एज अ क्रिकेट टीम, एज अ क्रिकेट बोर्ड। सो फाइनल खेलना बहुत अच्छी बात है, आप एशिया कप का भी खेले या वर्ल्ड कप का, जब तक कि आप जीतेंगे नहीं ना, आप रियली टॉप क्वालिटी टीम नहीं बनेंगे। एक और इतना रह गया। रमीज भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप मुझे ये बताइए कि कहीं कोई रिग्रेट है कि आपने कमेंट्री बॉक्स में जितने बहुत पैसा मिलता है, इसके अलावा आप कंसल्टेंसी लीग्स के अंदर जाना, वो सारी चीज़ें छोड़ के चेयरमैन पीसीबी बने और यहाँ आए तो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, आपको वहाँ से जाना पड़ा, आपके साथ और लोग भी गए, तो इस सारी सिचुएशन में आपको कहीं कोई रिग्रेट है कि काश मैं कमेंट्री बॉक्स में ही रहता, यार क्या कर लिया मैंने? देखिए, मैंने घर में वोट लिया था और मैंने घर में कहा था कि 3 साल तक इस घर में एक पैसा नहीं आने वाला, क्योंकि इस पोस्ट पे पैसा नहीं है। और मैं एक चलता हुआ करियर छोड़ के आ रहा था, सिर्फ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। और मैं घर वालों को भी बताया कि कई दफ़ा आपको इज्जत के लिए इनिंग्स खेलनी पड़ती है, कई दफ़ा जो है ना आपको पाकिस्तान के लिए खेलना पड़ता है। सो नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स, मगर अब रिकनेक्ट करना विद दूसरे सर्किट में उसको टाइम लगता है। चलें, आपकी याद दहानी के लिए आपको कुछ दिखा देते हैं। हमारे पास बड़ी स्पेशल चीज़ है, पीसीआर। वी हैव सम मीम्स फॉर द ऑडियंस एज वेल एज फॉर रमीज राजा भाई। जरा दिखाइएगा क्या है हमारे पास, 1 by 1 जी। ये पिछले पीएसएल में है, रमीज भाई याद आता है? देखिए जी, ये इनसे इतना भी बुलवाना ना बहुत बड़ी ऐसा है कि आप माउंट एवरेस्ट बगैर ऑक्सीजन मास्क के चढ़ गए। सर कर रहे हैं। हाँ, इसलिए कि ये बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, तो मैं उनको बताया और कन्विंस करने की कोशिश की। सो खासा पॉपुलर हुआ। अच्छा, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, आपको याद होगा, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ। क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं हो सकता कि इससे बड़ा कोई क्रिकेटर पाकिस्तान ने फर्क ही नहीं किया है जी। और दुनिया में वो क्रिकेट के बारे में बात करना उनका राइट है। मुझे समझ नहीं आती है कि इसमें क्रिटिसिज्म कैसे होता है। और पहली दफा एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल से एक आशीर्वाद गया, एक मैसेज गया है के लिए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अभी तक किसी ने पहले। प्राइम मिनिस्टर भी वो जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन थे उस वक्त, और फिर इतनी बड़ी चैरिटीज चला रहे हैं। मियां साहब भी क्रिकेटर थे सर, क्रिक इन्फो पे देखें। एक मैच मिलेगा। जी आजकल काउंटी खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लंदन में काउंटी खेल रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, क्विक ब्रेक के बाद आते हैं। मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम, भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया। दिल में है जो अंगारे, उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल। मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून, और हमारे पास बोल्ड टेलीविजन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, पाकिस्तान के खेल के सबसे बड़े गुरुज रमीज राजा साहब, सकलैन मुश्ताक साहब और एक्सपर्ट जनाब शोएब अलवी साहब मौजूद हैं। एंटरटेनर फ़हीम खान भी हमारे साथ हैं। ख्वातीन हज़रात, अगर आप लोग खेल का जुनून को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी गाड़ियों का पेट्रोल जरूर भरवा लीजिएगा। 22 रुपए 20 पैसे फी लीटर इसमें इजाफा हो गया है। पूछूंगा रमीज भाई, आपने हो चुका है पेट्रोल फिल कराया नहीं? 5 मिनट चिंची और साइकिल 5 मिनट। साइकिल भी बड़ा महंगा हो गया सर अब। एक्सरसाइज वॉक करते हैं, पैदल विक्टोरिया वॉक करते हैं, वॉक। सकलैन भाई पहले मुझसे पूछे थे मिनी बजट वाला क्या बता रहे थे तुम? 3 दफा पूछा मुझसे। हाँ, वो भी 18% हो गया ना, सेल टैक्स भी। जी, बस वो 18%। फिटनेस पे अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट, फिटनेस पे ध्यान दें। और हम पहले दिखाते रहे हैं कि फलां मुल्क का, हॉलैंड का, वो साइकिल पे जाते हैं पीएम वीएम, उधर मर्सिडीज है, खैर है, हम पैदल जाएंगे। सर कैसा लग रहा है, आपने भरवाई है पेट्रोल? मैंने आज सुबह भरवा लिया था, यही सोच के कि 16 की मैंने सुना था। ये खबर आपके पास लीक कैसे हुई? पहले ये पब्लिक न्यूज़ थी, जो अखबार पढ़ता है उसको पता चल गया। हाँ, एक एक्सपेक्टेड था। Let's talk about the head-to-head of the next match, that is between Karachi Kings versus Islamabad United.
रमीज भाई जो ना टॉकिंग टू हिम सो मच फन। आई मीन मैं सोहेब को आप कह रहे हैं ना किस लिए पता था इनको? मैं इनका अपना पेट्रोल स्टेशन है। आग तो नहीं लगी सर, आग तो नहीं लगी सर। बात ठीक है सर, लेकिन आपने सिर्फ पेट्रोल ही कहना है, डीजल नहीं। डीजल। अच्छा सर, गाने में आग लगती है तो मुल्तान के अंदर वो लाइटिंग टावर के ऊपर आग लग जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अपना स्टेशन हो तो पता नहीं कहाँ आग लग जाती है। अच्छा विनर अनाउंस करते हैं। हमारा जो सवाल था वो आपके सामने था। अबरार अहमद हैं फैसलाबाद से, उन्होंने अबरार नजीर उन्होंने कॉल की थी, फैसलाबाद से विन किया। आई वुड रिक्वेस्ट रमीज राजा भाई टू साइन ऑन द बैट। आप दोनों करेंगे साइन, दोनों जल्दी पे साइन के लिए। सही जवाब सही जवाब सी था जी, हमारे पास ऑप्शन सी है 59। अच्छा मैं बताना चाहूँ ये बड़ी मजेदार पार्टनरशिप थी। जो रमीज सरप्राइज हो रहा था ना, ये पार्टनरशिप बनी कैसे? जी सकलैन मुश्ताक आए थे नाइट वॉचमैन सर, रमीज राजा वाज बैटिंग एट नंबर 4 सर। सकलैन भाई आप करें साइन क्विकली सर। एंड रमीज राजा वाज द कैप्टन। रमीज राजा वाज द कैप्टन। तो इन लोग राइट प्लीज, तो इन लोग इन थर्ड विकेट पार्टनरशिप ये लीजिए और सकलैन ने 34 बनाए थे। Here you go, winner is 34 अबरार नजीर, और उन्होंने सवाल का जबरदस्त जवाब दिया है। अब तमाम लोगों से गुजारिश है जो भी HBL PSL सीजन 8 की ये हमारी खुसूसी नशरियात खेल का जुनून देख रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सवाल का जवाब दे सकते हैं। तमाम सोशल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर टेलीफोन कॉल करके जवाब दे सकते हैं, और जो जीतेगा उसको ये छोटा मगर हैवी बैट 2 अदद साइन के साथ मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रमीज भाई आप रोजाना हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सैकी भाई आपका शुक्रिया, सोहेब भाई आपका शुक्रिया, फ़हीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, खेल का जुनून से इतना ही, कल फिर मुलाकात होती है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सोहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।